नमस्कार। हिस्ट्री हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपने प्रीवियस सेशंस में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट के माध्यम से बहुत सारे प्रश्नों को समझने का प्रयास किया। प्रश्नों की व्याख्या के क्रम में उस संदर्भ को एक गहराई तक समझने का प्रयास रहा। उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये एक नए संदर्भ पे है और जो संदर्भ है वो प्राचीन भारतीय इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे है, वैदिक कालीन भारत। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है ये प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत वैदिक कालीन इतिहास पर केंद्रित है। तो आज हम लोग इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कुछ ऐसे प्रश्न देखेंगे जिनसे अक्सर परीक्षा हॉल में हमारा सामना होता है। तो प्रश्नों को देखेंगे, उनके सही उत्तर को देखेंगे, साथ ही साथ व्याख्याओं के माध्यम से उनको अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठाने का प्रयास करेंगे ताकि किसी भी तरह से वो परीक्षा हॉल में जाते समय, पेपर हल करते समय हमारे दिमाग से विस्मृति ना हो। तो इसी क्रम में बढ़ते हैं आगे और आज का सेशन शुरू करते हैं। सेशन से संबंधित जो पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। और अगर आप देखें तो ये प्रश्न परीक्षाओं का बहुत पेट प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं। एक तरफ आपको चारों वेद दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उन वेदों से संबंधित कुछ ग्रंथ दिए हुए हैं। तो आपको ये मैच करना है कि क्या ये अपने वेद के साथ में सुमेलित है या नहीं। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि ये तो वेद है, ये तो समझ में आ रहे हैं कि ये वेद हैं, लेकिन ये क्या है। तो जो वेद हैं हमारे, जितने भी वेद हैं, 4 वेद हैं हमारे, उन चारों वेदों के साथ में वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, फिर आरण्यक लिखे गए और उपनिषद लिखे गए। तो हर वेद से संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक हैं और जो उपनिषद हैं, उन्हीं पे आधारित ये प्रश्न है। ये वेद हैं और इनमें से कुछ आपके ब्राह्मण ग्रंथ हैं या कुछ उपनिषद हैं। तो ये आपको मैच करना है कि कौन सा ग्रंथ किस वेद के साथ सही सुमेलित है। तो ऋग्वेद ऐत्रेय बिल्कुल सही सुमेलित है। ऋग्वेद का ऐत्रेय ब्राह्मण भी है और ऐत्रेय उसका उपनिषद भी है और ऐत्रेय उसका आरण्यक भी है। तो ऋग्वेद के साथ ऐत्रेय बिल्कुल सही सुमेलित है। सामवेद जैमिनी ये भी बिल्कुल सही है। अथर्ववेद कौशितकी ये सही सुमेलित नहीं है। यजुर्वेद बृहदारण्यक ये भी सही सुमेलित है। तो यहाँ पर जो आपके सही सुमेलित हैं वो आपका ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद आपका सही सुमेलित है, जबकि अथर्ववेद सही सुमेलित नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी, अथर्ववेद। अब अथर्ववेद अगर सही नहीं सुमेलित है तो पहले तो हम ये देखें कि ये जो कौशितकी है ये किस वेद के साथ में सुमेलित है। तो कौशितकी के बारे में एक चीज़ आप ध्यान रखें कि ये प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो कुछ चीज़ें हम लोग याद कर लें, कुछ चीज़ें अपने दिमाग में इस तरह से बिठा लें कि वो कभी भी हमसे ना भूलें, अगर प्रश्न आए तो आसानी से हम लोग सही कर सकें। तो देखिए, जो ऋग्वेद है, आप ऋग्वेद के विषय में सिर्फ एक चीज़ याद रखिए कि ऋग्वेद के साथ आपको बताया कि हर वेद के ब्राह्मण हैं, आरण्यक हैं और उपनिषद हैं। तो ऋग्वेद में आपको सिर्फ एक शब्द याद रखना है, एक, बस एक ही ये शब्द आप याद रखिए। ऋग्वेद के ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद आपके तीनों याद हो जाएंगे। ए से है आपका ऐत्रेय और का से है आपका कौशितकी। तो अब आप देख लीजिए कि कौशितकी किसका ब्राह्मण ग्रंथ है। चाहे ब्राह्मण है, क्योंकि आगे नहीं लिखा है कि ब्राह्मण है, उपनिषद है या आरण्यक है, तो ये चाहे ब्राह्मण है, उपनिषद है या आरण्यक है, लेकिन जो भी है ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है आपका ऋग्वेद से,
ना कि अथर्ववेद से। और ऋग्वेद में सिर्फ आप इतना याद रखेंगे तो आपको बहुत आसानी से मालूम है कि ये ऋग्वेद का है, यानी कि ऐत्रेय और कौशिक कहीं पर भी हैं उनको आप ऋग्वेद के साथ जोड़ेंगे। उसके बाद में जो भी बचा तब आप उसको आगे सीक्वेंस बैठाएंगे कि कौन सा किसके साथ सही सुमेलित है। आगे धीरे धीरे प्रश्न जैसे सेशन में आगे बढ़ेंगे हम आपको जो अन्य तीनों वेद हैं उनको भी इसी तरह से याद कराने का प्रयास करेंगे कि चीज़ें आपको याद हो जाएं और ना भूलें। तो यहाँ पर एक चीज़ बस याद रखिए कि ऋग्वेद के साथ आप एक पकड़ लीजिए, एक, बस एक, यानी कि ऋग्वेद के सारे ग्रंथ आपके हो गए। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है सी, अथर्ववेद। और बाकी जो भी संबंधित चर्चा है वो आपके सामने की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है ऋग्वेदिक कालीन सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, सिंधु है, सरस्वती है, गंगा है या फिर यमुना है। तो देखिए जो ऋग्वेदिक कालीन सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो नदी है सिंधु नदी। साथ ही साथ सिंधु नदी जो है इस नदी को और भी नामों से बुलाया गया है। क्यों? क्योंकि इसके महत्व की वजह से इसे सुवासा कहा गया है। सुवासा, अगर ये पूछा जाए कि ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेद में किस नदी को सुवासा कहा गया तो वो कौन सी नदी है, सिंधु नदी। साथ ही साथ इसको हिरण्यवती भी कहा गया है। तो हिरण्यवती भी अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए तो हिरण्यवती भी आपकी कौन सी नदी है, सिंधु नदी। सरस्वती, अगर यहीं पर प्रश्न ये पूछा जाता कि ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन है तो आपका उत्तर बदल जाता। अगर सबसे पवित्र नदी पूछा जाए तो आपका जो आंसर है वो हो जाता सरस्वती। तो सरस्वती के साथ क्या विशेषता है, ये सबसे पवित्र नदी है। तो दोनों संदर्भ महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन है, सिंधु नदी है, जबकि सबसे पवित्र नदी कौन सी है, सरस्वती नदी है। और गंगा यमुना तो इन गौड़ नदियां हैं ऋग्वेद में, इनका बहुत कम संदर्भ आया है। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ए, सिंधु नदी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है किस ग्रंथ में राज्याभिषेक का वर्णन मिलता है। यहाँ पर एक अनुष्ठान का पूछा जा रहा है कि किस ग्रंथ में राज्याभिषेक का वर्णन मिलता है। शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, बृहदारण्यक उपनिषद या श्वेताश्वर उपनिषद। यहाँ पे 2 ब्राह्मण ग्रंथ लिखे हैं और 2 उपनिषद हैं। इनमें से आपको ये बताना है कि किस ग्रंथ में आपको सबसे पहले जो राज्याभिषेक का वर्णन है वो मिलता है। तो राज्याभिषेक का जो वर्णन है ये मिलता है आपका शतपथ ब्राह्मण में। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ बता दें कि आपका शतपथ ब्राह्मण, बृहदारण्यक उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, ये तीनों ग्रंथ जिस वेद के साथ संबंधित हैं वो है आपका यजुर्वेद। जबकि जो गोपथ है ये अथर्ववेद से संबंधित है। गोपथ जो है ये अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है शतपथ ब्राह्मण। और आप लोगों को एक चीज़ मालूम होनी चाहिए कि जो यजुर्वेद है तो यजु का शब्द ही होता है यज्ञ, यानी यजुर्वेद आपका वो वेद है जिसमें धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित चर्चा मिलती है। तो ये राज्याभिषेक क्या है, राज्याभिषेक एक प्रकार का अनुष्ठान है। तो अनुष्ठान जो भी हैं तो अनुष्ठानों का जो वर्णन मिलता है ये आपका यजुर्वेद में मिलता है। तो और शतपथ ब्राह्मण जो है ये यजुर्वेद के अंतर्गत आपके यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। एक है आपका शुक्ल यजुर्वेद और एक है आपका कृष्ण यजुर्वेद। तो जो शतपथ ब्राह्मण है ये आपका शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, शतपथ ब्राह्मण, और दूसरी शाखा है कृष्ण यजुर्वेद। तो शतपथ ब्राह्मण आपका शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। पहली चीज़ तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि यजुर्वेद का है, साथ ही साथ ये मालूम होना चाहिए कि यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद शाखा से संबंधित है। और जो शुक्ल यजुर्वेद है ये आपका पद्य में है। प्रश्न ये भी पूछा जा चुका है कि कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, तो उसका भी सही जवाब है यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। शुक्ल यजुर्वेद पद्यात्मक भाग है, जबकि जो आपका कृष्ण यजुर्वेद है ये गद्यात्मक भाग है। और शुक्ल यजुर्वेद पद्य में है, इसको और इसी को शुद्ध वेद भी कहते हैं। तो यहाँ पर कितने संदर्भ महत्वपूर्ण हैं कि राज्याभिषेक का वर्णन कहाँ मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण किस वेद का भाग है, तो शतपथ ब्राह्मण जो है ये किस वेद के अंतर्गत आता है, यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं, यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद जो है ये पद्य में है,
जबकि कृष्ण यजुर्वेद आपका गद्य में है। तो यहाँ पर ये सभी संदर्भ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और ये शतपथ है, बृहदारण्यक है, श्वेताश्वर है, ये तीनों ही आपकी यजुर्वेद से संबंधित हैं, जबकि गोपथ जो है ये अथर्ववेद का ब्राह्मण है। चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब है ए। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, चारों आश्रम का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? चारों आश्रम का, छांदोग्य उपनिषद, जबालोपनिषद, मुंडकोपनिषद या फिर केन उपनिषद। इसमें से चार उपनिषद दिए हुए हैं, चार के चारों ही उपनिषद हैं। अब आपको इसमें से ये बताना है कि ये जो चारों आश्रम हैं इनका उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिलता है, किस उपनिषद में। तो जो चारों आश्रम है इनका जो उल्लेख मिलता है ये मिलता है जबालोपनिषद में। अब यहाँ पे लिखा है चारों आश्रम, अगर इसमें यही प्रश्न यहाँ पर चेंज कर दे और सिर्फ आश्रमों का उल्लेख कर दे और आपके सामने यहाँ पर यही दोनों ऑप्शन अगर हों तो एक कन्फ्यूजन की स्थिति बन जाती है। कैसे, उस चीज़ को भी यहीं पे समझ लेते हैं। चारों आश्रम का जो उल्लेख मिला वो जबालोपनिषद में मिला है, जबकि तीन आश्रमों का वर्णन जो मिलता है ये सर्वप्रथम मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। तो अगर कभी पूछे कि सर्वप्रथम आश्रम व्यवस्था का जिक्र सर्वप्रथम और चारों ना दिया हो, सिर्फ ये प्रश्न हो कि सर्वप्रथम आश्रम व्यवस्था का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद। लेकिन छांदोग्य उपनिषद में सिर्फ 3 ही आश्रमों का वर्णन मिलता है। चौथे आश्रम का वर्णन जो शूद्र है, चौथा आश्रम जो है उसका इसमें वर्णन नहीं मिलता, सिर्फ आपका 3 आश्रम का वर्णन मिलता है। इसलिए यहाँ पे चारों आश्रम का पूछा गया है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका बी, जबालोपनिषद। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अतिथि देवो भव का उल्लेख कहाँ मिलता है? कि अतिथि देवता है, एक बहुत कॉमन ये कहा जाता है कि अतिथि देवता के समान है। अगर कोई अतिथि आता है तो उसको भोजन कराना चाहिए, उसका मान सम्मान करना चाहिए, अतिथि सत्कार करना चाहिए। तो ये जो आज ये जो धारणा चल रही है इसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ, कहाँ मिलता है ऐसा कि अतिथि देव के समान है या अतिथि देवो भव? तो इसका जो उल्लेख मिलता है ये मिलता है तैत्तिरीय उपनिषद में। और जो तैत्तिरीय उपनिषद है, ये तैत्तिरीय उपनिषद आपका ये भी यजुर्वेद से संबंधित है। ये जो तैत्तिरीय उपनिषद है किस वेद का उपनिषद है? ये यजुर्वेद का उपनिषद है। और यजुर्वेद के साथ में भी ये यजुर्वेद की जिस शाखा से संबंधित है वो है आपका कृष्ण यजुर्वेद। तो यजुर्वेद की कृष्ण यजुर्वेद शाखा से संबंधित है तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद में ही मिलता है अतिथि देवो भव। साथ ही साथ इसमें 2 अन्य चीज़ें भी मिलती हैं। कुल मिला के तैत्तिरीय उपनिषद में 3 महत्वपूर्ण बातें मिलती हैं जो कथन दिए हैं। एक तो अतिथि देवो भव आपके सामने है, साथ ही साथ दूसरा मिलता है खूब अन्न उपजाओ, खूब अन्न उपजाओ, ये भी आपका तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। और इसके साथ साथ मिलता है सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो। तो सदा सत्य बोलो ये जो वचन है ये भी कहाँ मिलता है? ये आपका तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। और इसको याद करना बहुत आसान है। तैत्तिरीय यानी इसको हम 3 समझ लें तो तैत्तिरीय में 3 बातें हैं। 3 बातें क्या हैं? अतिथि देवो भव, अधिक अन्न उपजाओ या खूब अन्न उपजाओ, और साथ ही साथ में आपका सदा सत्य बोलो। तो कई बार प्रश्न आता है सदा सत्य बोलो और हम उसमें करके आते हैं मुंडकोपनिषद। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो मुंडकोपनिषद है, मुंडकोपनिषद में सदा सत्य बोलो नहीं लिखा है, बल्कि इसमें जो मिलता है वो मिलता है सत्यमेव जयते। तो अगर सत्यमेव जयते पूछा जाएगा तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? मुंडकोपनिषद। जबकि अगर पूछा जाए सदा सत्य बोलो कहाँ उद्घृत है, तो सदा सत्य बोलो तैत्तिरीय उपनिषद में है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है तैत्तिरीय उपनिषद। साथ ही साथ तैत्तिरीय उपनिषद किस वेद के साथ संबंधित है? यजुर्वेद। और यजुर्वेद की किस शाखा के साथ संबंधित है? कृष्ण यजुर्वेद।
और साथ ही साथ तैत्तिरीय उपनिषद में और क्या दो अन्य बातें लिखी हुई हैं, वह है खूब अन्न उपजाओ और साथ ही साथ सदा सत्य बोलो। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है ए, तैत्तिरीय उपनिषद। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसने उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है? देखिए, जो आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर के अनेक इतिहासकारों में, अनेक विचारकों में अनेक मत प्रचलित हैं। तो उन्हीं मतों के अंतर्गत एक मत है कि जो आर्य हैं ये उत्तरी ध्रुव के निवासी थे। तो आर्य उत्तरी ध्रुव के निवासी थे, ये किसका मत है, किसने ये इस प्रकार का विचार दिया है? यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, तिलक है, दयानंद सरस्वती है, मैक्स मूलर है या फिर गंगानाथ झा हैं। तो आपको इस प्रश्न का सही जवाब देना है कि क्या इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और ये चारों जो दिए हुए हैं, ये चारों ही आर्यों के जो मूल निवास स्थान है उस पर इन्होंने अपने विचार दिए हुए हैं। तो आपको सिर्फ ये चयन करना है कि उत्तरी ध्रुव किसने बताया है। तो उत्तरी ध्रुव आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है तिलक ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा तिलक। तिलक ने उत्तरी ध्रुव को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है। जबकि दयानंद सरस्वती ने क्या बताया है? तिब्बत क्षेत्र को बताया है। मैक्स मूलर ने आपके मध्य एशिया को बताया है। और साथ ही साथ जो गंगानाथ झा हैं, गंगानाथ झा ने जो बताया है, ये बताया है ब्रह्मार्षि देश को, ब्रह्मार्षि प्रदेश। तो अब यहाँ पर देखना ये कि ब्रह्मार्षि देश क्या है या ब्रह्मार्षि प्रदेश क्या है। तो ब्रह्मार्षि प्रदेश आप देखें, जो अभी चर्चा की ऋग्वैदिक कालीन एक नदी थी सरस्वती। तो जो सरस्वती नदी थी, तो सरस्वती नदी से लेकर के सरस्वती से दृश्यवती नदी, तो ये सरस्वती की एक सहायक नदी थी। तो सरस्वती से दृश्यवती नदी के मध्य का जो क्षेत्र था वो क्षेत्र कहलाता था ब्रह्मावर्त या ब्रह्मार्षि प्रदेश। ब्रह्मार्षि देश लिखा हो, ब्रह्मावर्त लिखा हो या ब्रह्मार्षि प्रदेश लिखा हो, एक ही संदर्भ है। तो और इसको जो बताया है वो किसने बताया है? गंगानाथ झा ने बताया है। ब्रह्मार्षि प्रदेश किस क्षेत्र को कहते हैं? सरस्वती से दृश्यवती नदी के जो बीच का क्षेत्र है वो ही ब्रह्मार्षि देश कहलाता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है तिलक। शेष आपके सामने अन्य लोगों के जो मत हैं वो भी लिखे हुए हैं। दयानंद सरस्वती ने तिब्बत बताया है, मैक्स मूलर ने मध्य एशिया बताया, गंगानाथ झा ने ब्रह्मार्षि देश को बताया है। इस प्रश्न का सही जवाब है ए, तिलक। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वह वेद जिसमें संगीत का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर उस ग्रंथ का नाम पूछा जा रहा है जिसमें संगीत का उल्लेख मिलता है, और ये कह सकते हैं ये संगीत का प्रथम उल्लेख है। तो संगीत का प्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ये जो उल्लेख मिलता है ये मिलता है आपका सामवेद में। साम जो है, साम शब्द का अर्थ ही होता है गायन, यानी वह वेद जो गायन योग्य है, गाने योग्य है या गेय है, वो वेद कौन सा है? सामवेद। इसी से ये पता चल जाता है कि सामवेद में संगीत का उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ सामवेद में ही संगीत के 7 सुरों का उल्लेख मिलता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है सामवेद। सामवेद संगीत का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। तो आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द किसे इंगित करता है? नृजाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को या फिर श्रेष्ठ वंश को? यहाँ पर एक स्पेसिफिक शब्द, जब हम वैदिक साहित्य पढ़ते हैं तो उसमें हम आर्य शब्द पढ़ते हैं। तो आर्य क्या है? किसका बोध कराता है आर्य? क्या ये एक नृजाति समूह? नृजाति समूह का अर्थ क्या होता है कि वो लोग जो शरीर रचना के आधार पर एक समान हो, तो वो हो गए, यानी नृजातीय समानता हो गई उनमें। यायावरी जो इधर उधर से आने वाले लोग हैं, जो नोमाड्स हैं, जो एक जगह जिनका कोई सेटलमेंट नहीं है, तो वो जो जैसे आप फूड गेडर्स हो गए, जो नोमाड से आप समझ सकते हैं कि जब कहीं कुछ समय तक किसी स्थान पर रहे, उसके बाद में वहाँ के जब रिसोर्सेज खत्म हो गए तो वो उसको स्विच किए, दूसरी जगह चले गए। तो इस तरह से जो लोग जीवन अपना यापन करते हैं वो यायावरी या फिर नोमाड्स कहे जाते हैं। भाषा समूह को, यानी कि वो समूह जो एक समान भाषा बोलता हो, या फिर श्रेष्ठ वंश को। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है श्रेष्ठ वंश को।
कि आर्य शब्द श्रेष्ठता का बोधक है, श्रेष्ठता सूचक शब्द है आर्य। और जहाँ तक भाषा की बात है तो भाषा देखिए, आर्यों की जो भाषा है उसमें जो प्रारंभिक जो रचनाएं हुई हैं आप देखिए संस्कृत भाषा में हैं, तो लेकिन वो काफ़ी बाद में लिखी गई हैं। जो भी ग्रंथ हैं वो, क्योंकि प्रारंभिक जो भी आपका साहित्य है, जो वेद हैं आपके, ये श्रुति कहे जाते हैं, यानी कि श्रुति साहित्य, सुनकर लिखा गया, सुना गया। एक जो गुरु और शिष्य की जो वहाँ पर अध्ययन अध्यापन परंपरा थी वो किस तरह से थी कि गुरु ने कहा, शिष्य ने उसको दोहराया और ऐसे दोहरा करके उसको कंठस्थ कर लिया। तो प्रारंभिक जो साहित्य है वो श्रुति साहित्य है। तो यहाँ पर हम भाषा को स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द किसे इंगित करता है? श्रेष्ठ को। और जब किसी चीज़ को आप कहते हैं ये श्रेष्ठ है, तो इसका मतलब है उसके पैरेलल कुछ ऐसा है जो कि उससे कम श्रेष्ठ है, उससे अयोग्य है, उसके समान योग्य नहीं है। तो ये किसी से तुलना की जा रही है। तो तुलना किसके साथ में की जा रही है? आर्य का जो आप प्रारंभिक जो संकेंद्रण देखें आर्यों का, तो आप देखते हैं कि जो आर्यों का प्रारंभिक संकेंद्रण है वो संकेंद्रण आपका ऐसे देख लें तो जो सप्त सिंधु वाला जो प्रदेश है, मैप एक सिर्फ सिंबॉलिक बना हुआ है, किस तरह से बना इस पर नहीं ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जो प्रारंभिक है वो सप्त सिंधु वाला जो क्षेत्र है और ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर इनका संकेंद्रण है। तो ये यहाँ के लोग एक साथ रह रहे हैं, यानी ये श्रेष्ठ हैं, और इसके पूर्व में जो लोग हैं उनको ये अपने समान श्रेष्ठ नहीं मानते हैं। तो किससे इनकी तुलना हो रही है? इनकी तुलना हो रही है पूर्व के लोगों के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो डी है, श्रेष्ठ वंश से संबंधित है। आर्य शब्द अगर पूछा जाए किस चीज़ का बोधक है तो वो श्रेष्ठता का बोधक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? वर्ण शब्द का ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद, किस ग्रंथ में सर्वप्रथम वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पे वर्ण शब्द का जो उल्लेख मिलता है वो सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में। लेकिन इसके साथ में एक चीज़ जुड़ी हुई है कि यहाँ पर वर्ण जो है वो कार्य करने के जो लोगों का अपना पेशा होता था, मुख्य रूप से वो पेशे से जुड़ा हुआ था। ये किसी जातीय सूचक से संबंधित नहीं था, बल्कि ये व्यवसाय से संबंधित था। जो वर्ण है ये व्यवसाय संबंधी था। और इसका उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो है ए। और अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद में वर्ण शब्द किसको इंगित करता है, तो ऋग्वेद में वर्ण शब्द इंगित करता है व्यवसाय को। जैसे कि ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है उसमें एक कथन आया है कि एक बालक है, वो कहता है कि मैं कवि हूँ और मेरी माँ चक्की पीसती है और हम सब मिल करके एक साथ धन और पशु की उन्नति की कामना करते हैं। यानी कि सभी के वर्ण अलग हो गए, व्यवसाय सबका अलग हो गया, व्यवसाय के आधार पर वर्ण अलग हो गए हैं कि कोई कवि है या कोई चक्की पीस रहा है, लेकिन रह सब एक साथ में रहे हैं और किस चीज़ की कामना करते हैं? अपने धन और पशु की कामना करते हैं। तो जो वर्ण शब्द आया है ये व्यवसाय सूचक आपका शब्द है। और कहाँ इसका सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? ऋग्वेद में हुआ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, ऋग्वेद। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस वेद में तंत्र, मंत्र और वशीकरण का उल्लेख मिलता है? आपके सामने फिर से वही 4 वेद हैं, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद या यजुर्वेद। अब इसमें देखिए तंत्र, मंत्र और वशीकरण के साथ में एक चीज और कर लें। आप परीक्षा देते हैं तो परीक्षाओं में फसीकरण, कि भाई मालूम हो जाए कि ऐसा कौन सा वेद है जिसको पढ़ के हमको ये मालूम हो जाए कि ये ही चीज़ें जा कर के हम इतना पढ़ लेंगे और ये ही परीक्षा में फंस जाएगा। तो जाहिर सी बात है आप उसी को पढ़ लेंगे और वही वेद आपके लिए बहुत लोकप्रिय हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इन सब चीज़ों के बारे में कहाँ आपको उल्लेख मिल रहा है। तो इसका जो उल्लेख मिल रहा है या ये किससे संबंधित है? ये आपका संबंधित है अथर्ववेद से। अथर्ववेद के साथ में एक और चीज़ है, ये सबसे लोकप्रिय वेद है। अथर्ववेद
सबसे लोकप्रिय वेद है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा वेद कौन है तो ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन है तो आपका ऋग्वेद है। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे लोकप्रिय वेद कौन है तो लोकप्रिय वेद है आपका अथर्ववेद। और क्यों नहीं होगा? आप किसी कोई कार्य करना चाह रहे हैं आप और वो कार्य नहीं हो रहा है, आपको कहीं आप नौकरी कर रहे हैं, आपको प्रमोशन चाहिए है, आपने वशीकरण करा लिया, तंत्र मंत्र करके अपना सारा चीज़ आपने पा ली, तो जिसके अंतर्गत ये सब मिल रहा है जाहिर सी बात है उसकी लोकप्रियता बढ़ जाएगी लोगों में। तो जिसमें ये तंत्र मंत्र और वशीकरण का उल्लेख मिलता है वो है अथर्ववेद। और अथर्ववेद में भी इसकी एक शाखा है, 2 शाखाएं पिप्पलाद और शौनक इसके अंतर्गत। तो जो शौनक शाखा है, शौनक शाखा के अंतर्गत ही आपका ये सब सारी चीज़ें मिलती हैं, तंत्र मंत्र और वशीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है ए अथर्ववेद। और अथर्ववेद को सबसे लोकप्रिय वेद कहा जाता है। और ये जो आपका प्रश्न में तंत्र मंत्र और वशीकरण की बात कही गई है, अथर्ववेद की शाखा है शौनक शाखा। शौनक शाखा के अंतर्गत ये सारा वर्णन मिलता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए है अथर्ववेद। और यहाँ पर आकर के मेरे प्रश्न पूरे हो जा रहे हैं। आज का सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और सेशन से संबंधित व्याख्याओं पे ध्यान दीजिएगा। आपकी तैयारी में ज़रूर निखार आएगा और आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो किसी भी तरह का कन्फ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होगा। इस तरह का पूरा प्रयास यहाँ पर किया गया है। चलिए मिलते हैं इसी तरह के अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।